पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मंगोल कबीले पर हमला कर देते हैं और अर्तुगरुल पिंजरे में बंद होता है। अर्तुगरुल चिल्लाता है खोलो, और वो सारे कबीले में फैल जाते हैं और नहित्य और औरतों पर जुल्म करना स्टार्ट कर देते हैं। मंगोल बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। दूसरी तरफ कुंदुकतु भी मंगोलों से लड़ रहा होता है और उन्हें मार रहा होता है। तभी अर्तुगरुल वाले खेमे में एक सिपाही आता है और कहता है कि मंगोलों ने हमला कर दिया। अर्तुगरुल कह रहा खोलो, और वो खोलता है। पीछे से एक मंगोल सिपाही आता है और उसे मार के गिरा देता है। इसके बाद वो सिपाही अर्तुगरुल के पिंजरे में घुस जाता है और अर्तुगरुल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अर्तुगरुल उसे ही मार देता है। थोड़ी देर लड़ाई होती है और अर्तुगरुल उसे मार देता है। और तभी अर्तुगरुल बाहर निकलकर उसे बाहर आकर देखता है कि तभी सरदार कुकोकुन को मंगोलों ने घेर रखा होता है और अर्तुगरुल उन पर हमला कर उसने बचा लेता है। कुछ मंगोल सिपाही बड़े खेमे में घुस जाते हैं और वो औरतों पर हमला कर देते हैं, लेकिन अर्तुगरुल और गोंजोगुन भी उस खेमे में होती हैं। वो औरतें एक एक कर सारे सिपाहियों को मारना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ संजान को एक सिपाही गिरा देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, जबकि अर्तुगरुल उस पर एक वार करती है और उसे वहीं गिरा देती है और सारे सिपाहियों को मार दिए। दूसरी तरफ कुंदुकतु भी उनसे लड़ रहा होता है और उन्हें सबको मार देता है। और कुंदुकतु हाइमक हालम के खेमे में आता है और देखता है कि सारी औरतों ने सारे मंगोलों को मार दिया है। जब भी सरदार और गोमस्तगिन भी वहाँ आ जाते हैं और सारे हाइमक हालम के पास जाते हैं। और हकीम आर्तू कहता है कि अल्लाह का शुक्र है, मैं इनका खून रोकने में कामयाब हो गया। और तभी कुरकुर सरदार बोल पड़ता है कि अर्तुगरुल, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम नहीं आते तो ऐसा नहीं होता। जब भी कुंदुकतु कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मंगोल हमारे सिपाहियों और हमारे कबीलों को ख़त्म करने आए थे, तुम्हें अब भी नहीं दिखाई देता? और अर्तुगरुल खड़ा होता है कि और कहता है, मामू तुम्हारी क्या मतलब है? तुम क्या चाहते हो मेरे से? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या हो रहा है पूरे कबीले में? और सरदार कहता है, अर्तुगरुल मैं तुम्हारा सर ज़मीन पर कलम होना देखना चाहता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल भी पिंजरे में आ जाता है और कुंदुकतु कहता है उससे, लेकिन इनको कबीले में वापसी लाना होगा, जो कि तुम्हारी बेगुनाही का सबूत है। अर्तुगरुल कहता है अभी वो उस हालत में नहीं है कि कबीले में वापस आ सके। ये सारी बातें कारा बेग का एक सिपाही बाहर सुन रहा होता है और कारा बेग को भगाने के लिए भागता है। और कारा बेग और सरदार सारे मिलकर एक बात करते रहते हैं कि कल जिरगे में फैसला हो जाना चाहिए और अर्तुगरुल को मौत की सज़ा ही देनी चाहिए। और सब इस पर राज़ी होते हैं और मौत की सज़ा देने के लिए तैयार रहते हैं अर्तुगरुल को। वो कहता है कि जब तक आप गद्दारों को अपने साथ बैठाते रहोगे तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। कुरकुत कहता है कि आप किसकी बात कर रहे हो? कुंदुकतु कहता है कारा बेग गुस्से से खड़ा हो जाता है और कुंदुकतु पर हमला करने की कोशिश करता है, जिस पर गुमस्तगिन उसे रोक लेता है। फिर कुंदुकतु कहता है कि जब अर्तुगरुल नोयान के पास कैद था और उसके हाथ में कील ठोंका जा रहा था तो ये आदमी वहाँ मौजूद था और हंस रहा था। गुमस्तगिन चौंक जाता है और कारा बेग से पूछता है कि क्या ये सच है, और अगर ये सच हुआ तो कल मैं अर्तुगरुल से पहले तुम्हारा सर उतारूंगा। कारा बेग कहता है ये सच है, लेकिन मुझे सादुद्दीन कोपिक ने वहाँ भेजा था ताकि सुलह के साथ मामलात को हल किया जाए, लेकिन नोयान ने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी, और अगर आपको शक है तो खुद सादुद्दीन कोपिक से पूछ लो। इसके बाद कुरकुत सरदार गुस्से में कुंदुकतु से कहता है कि कल के जिरगे में तुम अपनी सफाइयाँ पेश करना। इसके बाद कुरकुत सरदार और कुंदुकतु वहाँ से चले जाते हैं। उनके दूसरी तरफ कारा बेग का सिपाही आता है और कहता है कि तोतकिन जिंदा है, और वो उसका गिरबान पकड़ता है और कहता है कहाँ है वो कहता है ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन वो बात कर रहे थे कि तोतकिन जिंदा है और उसे कबीले में लाने की बात कर रहे हैं। और तांदुक उनका पीछा करता है और देखता है कि देली दमीर सो रहा है और उसकी तलवार में लात मारता है और देली दमीर नशे की हालत में वहीं गिर जाता है और वेटर को कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। और दूसरी तरफ उसकी गर्दन पर जब ये खंजर फेर देता है और उसे मार देता है। और वहाँ से हलीमा सुल्तान के कमरे में
दूसरी तरफ कबीले में हाइमा खालम की तबीयत सही हो जाती है और गुंदुकतू उनसे मिलना जाता है। और हाइमा खालम कहती है कि सच बताओ कि कबीले में कल क्या होने वाला है। गुंदुकतू कहता है कि अगर हम तूतकिन को कबीले में ना ला सके तो अर्तुगरुल को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। और हाइमा खालम कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम अर्तुगरुल को कुछ नहीं होने दोगे, और कुछ उसे नुकसान करने की कोशिश करी तो तुम उसे बचाओगे। तरफ हलीमा सुल्तान सो रही होती है और नोयान का सिपाही चारों तरफ उस परचम की तलाश में रहता है और उन्हें हल्का हल्का होश आने लगता है। और वो जब ही उठती है और देखती है कि नोयान का सिपाही चारों तरफ परचम की खोज में लगा हुआ है। उनका सिपाही हलीमा सुल्तान के पेट पर तलवार रख देता है और कहता है अगर तुमने वो परचम नहीं दिया तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। जब दिल्ली दमीर कहते हैं कि इसे परचम दे दो, इससे ज़रूरी हमें उस बच्चे की ज़रूरत है। और हलीमा सुल्तान कहती है कि वो परचम मेरे पास नहीं, वो गोदाम में है। और तांदुक उस पर से तलवार हटा लेता है और कहता है अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। और उन्हें बाहर ले जाता है और दिल्ली दमीर हाथ खोल लेता है और वहाँ पर जंग होती है और दिल्ली दमीर उन दोनों सिपाहियों को मार देता है। वह बाहर आ जाते हैं और तांदुक कहता है कि कहाँ कागजात। और हलीमा सुल्तान का ध्यान एक चाकू की तरफ जाता है और जैसे ही उसे धक्का देता है तो उसका चाकू को उठा लेती है। और हलीमा सुल्तान उसकी निगाह घोड़े की तरफ करती है कि मैंने तो यहाँ रखे थे, पता ना कहाँ गए। और वो जब भी उस खंजर को उसके सीने में घोंप देती है। तांदुत वहीं गिर जाता है और दूसरी तरफ दिल्ली दमीर भी वहाँ बाहर आ जाते हैं और वहाँ से तेज़ी से घोड़े पे बैठ के निकल जाते हैं और तांदुक के सिपाही भी बाहर आ जाते हैं और तांदुक अपने सीने से चक्कू निकालता है और कहता है चलो इनका पीछा करें। और वो तीनों घोड़े पे बैठते हैं और उनके पीछे निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ तूतकिन को होश नहीं आता है और बंसी कहता है हमें तूतकिन को कबीले में ले जाना चाहिए। दुआन कहता है कि हमें अर्तुगरुल की इजाज़त के बगैर यहाँ से इन्हें नहीं ले जाना चाहिए। और बंसी खड़ा होता है और कहता है कि मैं कबीले जा रहा हूँ और उन दो अर्तुगरुल भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी हकीम आर्तुक और कुंदुकतू वहाँ आ जाते हैं और पीरो मुर्शिद कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, अल्लाह का करम हुआ तो ये जल्दी आँख खोलेगा। और कुंदुकतू कहता है कि कल हम पर मंगोलों ने हमला कर दिया था। और जब ये बात सुनकर सारे खड़े हो जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है चलो बैठ जाओ और कहता है कि कल अर्तुगरुल को मौत की ही सज़ा सुनाई जाएगी। और दुआन और बंसी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैंने अपने सिपाही तैयार कर लिए हैं, अगर ऐसा हुआ तो हम उनसे लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। और दुआन और बंसी और तुर्कुत कहता है कि हम भी भाई तुम्हारे साथ चलेंगे और हम भी लड़ना चाहेंगे। और पीरो मुर्शिद कहते हैं कि इन्हें भी ले जाना साथ, इनकी वहाँ ज़रूरत होगी। और यहीं एंड हो जाता है और अगला एपिसोड में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए।